भाजपा के शीर्ष नेता का बयान दिखेगा पार्लियामेंट के अंदर कि एक वरिष्ठ महिला सांसद को उन्होंने शूर्पणखा कहकर संबोधित किया था। उन्हीं के द्वारा एक कांग्रेस के वरीय नेता के पत्नी के बारे में 50 करोड़ का कॉल गर्ल कहा गया था। सोनिया जी जो कांग्रेस की सबसे सीनियर लीडर हैं और सोनिया जी के बारे में कांग्रेस की विधवा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिस पार्टी का शीर्ष नेता करे, अगर उसको इन सब शब्दों पर अगर आपत्ति होती है तो इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री का माने आप भाषण पार्लियामेंट में देख लीजिए या कल जिस ढंग से बोल रहे थे तो क्या कहा जाएगा कि भाई जो आरजेडी को वोट देता है वो राक्षस है। नहीं, आरजेडी को हम लोग जैसे इतना अगर समझ रहा था नहीं इतना क्या कहा कि कांग्रेस को जो वोट दे रहा है रूपम जी, उनको कितना वोट आया पार्लियामेंट के पीछे चुनाव में? 36%, मतलब 64% मतदाता उनके खिलाफ में वोट दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में एक आक्रोश मार्च संबोधित कर रहे थे और उस दौरान एक विवादित बयान दिया। दरअसल उन्होंने यह कहा कि बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी को जो वोट देते हैं वो सभी राक्षसी हैं, राक्षस हैं और मैं इस महाभारत की धरती से उन्हें श्राप देता हूँ। फिर क्या था, इसके बाद मामला काफ़ी गंभीर हो गया। दोनों तरफ से बयानबाजी होने लगे। बीजेपी की तरफ से भी एक बयान आया है कि भाई जहाँ पर इतने करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी जी संबोधित कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, वहाँ पर ये कांग्रेस के सांसद किस तरह के हैं, ये राक्षस कह रहे हैं उन जनता को। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। जहाँ पर ये नरेंद्र मोदी जी भाई पूरे जनता को भगवान का रूप मानते हैं, वहीं पे आपके कांग्रेस वाले राक्षस क्यों कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं? देखिए, अगर पहली बात तो यह है कि भाषा की मर्यादा सब लोगों को रखनी चाहिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई भगवान के रूप में मानता है तो उस संदर्भ में मैं समझता हूं कि अगर सुरजेवाला जी ने उन शब्दों का प्रयोग किया है तो एक विशेषण के रूप में ऐसा प्रयोग किया जाता है, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और ख़ासकर भाजपा के नेता जो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं को कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि राजनीति में भाषा की मर्यादा गिराने का काम सबसे अधिक अगर किसी ने किया है तो वह भाजपा नेताओं ने किया है। भाजपा के शीर्ष नेता का बयान दिखेगा पार्लियामेंट के अंदर कि एक वरिष्ठ महिला सांसद को उन्होंने शूर्पणखा कहकर संबोधित किया था। उन्हीं के द्वारा एक कांग्रेस के वरीय नेता के पत्नी के बारे में 50 करोड़ का कॉल गर्ल कहा गया था। सोनिया जी जो कांग्रेस की सबसे सीनियर लीडर हैं, जिनको देश की जनता काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखती है, और सोनिया जी के बारे में कांग्रेस की विधवा, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिस पार्टी का शीर्ष नेता करे, अगर उसको इन सब शब्दों पर अगर आपत्ति होती है तो इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि भाजपा के किसी नेताओं को किसी शब्द पर बोलने का अधिकार है। जिस ढंग से जो अपसंस्कृति पैदा किया गया है भाजपा नेताओं द्वारा, पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा मतलब गया। आपका कहने का मतलब है कि ये बोल रहे हैं सब बीजेपी का ही सिखाया हुआ है ना? नहीं, अब सवाल है कि मैंने बताया ना कि इतने देश में कई प्रधानमंत्री हुए, उनकी आज वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। वाजपेयी जी के अगर संसद में दिए गए भाषणों को ही अगर भाजपा के नेता अगर सुनने का काम करें, उस पर थोड़ा सा अमल करने का काम करें, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ साहब, राजनीति में विपक्ष के साथ भी, विरोधी के साथ भी किस मर्यादापूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए
इसको समझना चाहिए। ठीक है, चिरंजन जी, आप जितना भी आप गिनवा रहे हैं, चलिए बीजेपी वाले को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जितना भी आप बोल रहे हैं, कोई एक जैसे विपक्ष वाले को ही वो कह रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी हो या किसी हो, कोई एक आदमी पे ही बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आज कांग्रेस के सांसद तो हद पार कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जनता को बोल रहे हैं, जो भी बीजेपी को वोट दे रहा है। ये क्या मतलब हो गया यार भाई कि आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो आप राक्षस हो जाएंगे? नहीं, जनता को जिसका मन है उसको वोट देगी, तो राक्षस थोड़ी ना हो जाएगी। जनता को जो है सो उसको गलत ढंग से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। जनता बोले तो है वो अपने ही मुंह से ना। नहीं, जनता को नहीं बोला गया है वो ढंग से। वो जो है सो अब जो लोग भगवान मानते हैं मोदी जी को, तो भगवान मानते हैं, तब भगवान तो जो है सो राक्षस के खिलाफ में यहाँ पे उतरे कहा हैं। जा रहा है कि जो वोट देते हैं, तो कल के आप भी आरजेडी को जो वोट नहीं देगा तो कहिएगा कि भाई नहीं, देखिए वो एक प्रवृत्ति के रूप में, उसको एक विशेषण के रूप में लोग इस्तेमाल करता है। उसी नज़रिए से उनके द्वारा कहा गया है, उसको जो है सो अदरवाइज देने की ज़रूरत नहीं है। हमने कि भाजपा आज जो देश में हो रहा है, आप मणिपुर में देख रहे हैं, जो मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है, देश में जो त्रासदी की स्थिति आपको कई राज्यों में जिस ढंग से प्राकृतिक आपदा आया हुआ है, और ऐसे माहौल में अगर देश के प्रधानमंत्री का माने आप भाषण पार्लियामेंट में देख लीजिए, या कल जिस ढंग से वो बोल रहे थे, तो क्या कहा जाएगा कि किस मानसिकता के वे लोग हैं। क्या वो बोल रहे थे कि भाई जो आरजेडी को वोट देता है वो राक्षस है? नहीं, आरजेडी को हम लोग जैसे इतना अगर समझ रहा था, नहीं, इतना क्या कहा कि कांग्रेस को जो वोट दे रहा है वो रूपम राक्षस जी, है? इतना अगर समझ रहा था तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायक है, और जो है सो इतने दिन विपक्ष में रहने के बावजूद भी इसका जो जन समर्थन है सबके सामने है। और उसके नेता के बारे में जिस ढंग से जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्या कहा जाएगा। हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर जनता की भावना, हम लोग की जनता ना चुनी है जी राजद को, कोई जो है सो भाजपा की कृपा से नहीं इतना विधायक जीत के आया है, किसी के पॉकेट से निकल के नहीं ना आया है, जनता के समर्थन से आज जो है सो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, बिहार का सबसे बड़ा मास पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। आज जो है सो इतने प्रताड़ना के बाद, इतने गलत आरोप लगाने के बावजूद भी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता में लालू जी की गिनती होती है। ये मान रहे हैं ना कि भाई जनता ही चुना है ना, ये इतने सारे विधायक है, बड़ी पार्टी बन गई है बिहार में, तेजस्वी सबके लोकप्रिय हो गए, तो आप ये भी मानते हैं ना कि भाई नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने तो ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे। हमने की दोहरी नीति क्यों, यह चरित्र तो उनका है, भाजपा का चरित्र न है, दोहरा चरित्र, दोगली मानसिकता किसकी है, भाजपा की है। हमने उनको जनता वोट दिया है, तो बने दूसरे विपक्ष में भी जो है उनको कितना वोट आया पार्लियामेंट के पिछले चुनाव में, 36%, मतलब 64% मतदाता उनके खिलाफ में वोट दिया है। उसके बारे में क्या उनका ओपिनियन है, क्या भावना है, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए जनता से जो डाइवर्ट करना चाहते हैं वैसी बात नहीं है। वह जो है सो भाजपा की तो यह चाल चैत चेहरा रहा है, तो उसमें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आरजेडी के प्रवक्ता चिरंजन गजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से विवादित बयान दिया है कि भाई अब बीजेपी को वोट देने वाले और वहाँ के कार्यकर्ता सब राक्षस हैं, और श्राप देता हूँ मैं भारत की इस धरती से, जो कि कैथल जो हरियाणा में पड़ता है वहाँ पर ही ये संबोधन चल रहा था, श्राप देने का काम किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, अब वोट देने के पहले अब आप समझ जाइए भाई, पहले तो एक दूसरे पर कटाक्ष कसा जाता था, लेकिन अब जनता को टारगेट किया जा रहा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।